स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नारायण नारायण। प्रभु, पिताश्री ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल महादेव दे सकते हैं, इसलिए अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रबल इच्छा मुझे ब्रह्मलोक से सीधा आपके पास खींच लाई। तुम्हारे प्रश्न तो सनातन है नारद। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो केवल संसार के रहस्यों को समझने का प्रयास करता ही रहता हूं। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उन पर कृपा करते हैं, किंतु वासुकी को एक कन्या के रूप में अपना आशीर्वाद देना मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वासुकी स्वयं तो उस कन्या का पोषण नहीं कर पाएगा, ना ही उसे पाल पाएगा। तो वासुकी को मनसा देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मनसा की उत्पत्ति एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुई है नारद, जिससे स्वयं वासुकी भी अनभिज्ञ है। मैंने उससे स्वयं कहा नारद कि तो मेरे वचन की महत्ता को समझ नहीं सका। अर्थात भविष्य में मनसा द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक नया संबंध उजागर होगा नारद। किंतु प्रभु, आपने मनसा को नागलोक क्यों भेजा? नारद, वासुकी ने मुझसे कहा कि मेरी ऊर्जा कार्तिकेय के रूप में देवलोक में उपस्थित है। उषा और अशोक सुंदरी के माध्यम से मृत्युलोक और गणेश के माध्यम से शुभदा अन्य लोकों में प्रसारित हो रही है। वासुकी की केवल यही इच्छा थी नारद कि मेरी ऊर्जा नागलोक तक पहुंचे, इसीलिए यह कार्य मनसा के माध्यम से संपन्न होगा। किंतु प्रभु, मनसा की सुरक्षा कौन ध्यान रखेगा उसका वहां? नागलोक में मनसा की वास्तविकता किसी को भी ज्ञात नहीं होगी नारद। वो सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी और उसके पालन और पोषण का दायित्व एक ऐसे तपस्वी को सौंपा जा रहा जिसकी ऊर्जा मनसा को शांत रख पाएगी। किंतु इस प्रक्रिया का प्रभाव उस तपस्वी पर अवश्य प्रत्यक्ष होगा। नमः नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय। महर्षि हलाल, असुरों की माता दिति और महादेव के कंठहार वासुकी के दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आप दोनों का स्वागत है मेरे आश्रम में। महर्षि हलाल, हम महादेव के निर्देश से यहाँ पर आए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। महादेव के निर्देश पर? अवश्य अवश्य, बताइए वासुकी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये मनसा है जो महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, वासुकी की बहन के रूप में। महादेव का कथन है कि इसके ताप को आप जैसे तपस्वी ही सहन कर सकते हैं और बिना किसी से इसकी वास्तविकता व्यक्त किए एक साधारण कन्या के रूप में इसका पालन पोषण करें। महादेव ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी इस मानस पुत्री का पालन पोषण करूं? ओ भाग्य, ओ भाग्य।
महादेव की इस कृपा से मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। पार्वती, सहसा बाणासुर की चिंता क्यों पार्वती? वो शांत हो चुका है। क्योंकि बारंबार हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बाणासुर का शांत होना किसी बड़े संकट का संकेत है। वो अवश्य कोई ना कोई उपद्रव करेगा। वो उसकी इच्छा है पार्वती। मैंने उसे मार्ग दिखाया है पार्वती। यदि वो उस मार्ग पर चलता है तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं तो उसका विनाश। और ये वो स्पष्ट रूप से जानता है पार्वती। इसके अतिरिक्त हम तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। स्वामी, हमारी चिंता उसके उपद्रव तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि यदि पुनः ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो और पुनः यदि बाणासुर ने कोई उपद्रव मचा और संरक्षण हेतु आपको स्मरण तो क्या आप उसका साथ दें? पार्वती, चिंता क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं स्वामी कि आप अधर्म में उसका साथ दें। मैंने उससे वचन दिया है। हमने भी तो आपको वचन दिया है स्वामी कि हम प्रत्येक क्षण आपका साथ देंगे, किंतु पूर्व में जब कभी बाणासुर ने आपसे संरक्षण मांगा तब हम आपका साथ नहीं दे सके स्वामी। ये तुम्हारी इच्छा है पार्वती, और मुझे तुम्हारी इच्छा से कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमें कष्ट होता है स्वामी। तो पहुंचता है ये सोचकर कि हम आपका साथ नहीं दे सके। एक अपराध बोध होता है कि हमने आपको वचन दिया है पर आपका साथ नहीं दिया, और क्रोध आता है इस बाणासुर पर, जिसके कारण हम दोनों में मतभेद होता है। पार्वती, केवल तुम्हारे ये सोचने से कि तुम मेरे साथ नहीं, ये सत्य तो नहीं हो जाता। नहीं पार्वती, तुम तो सदैव मेरे साथ हो। मेरे विचारों में, मेरी शक्ति में, मेरे निर्णय में मैं तुमसे कभी पृथक नहीं होता हूं पार्वती, और तुम भी मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी तो केवल वही होती है पार्वती जहां दो होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। असुर माता, आपकी इस आहुति से असुर लोक में निरंतर चला आ रहा संघर्ष तो नहीं रुकेगा? मुझे ज्ञात है महर्षि, परंतु मैं क्या करूं? अपने संतानों को इस प्रकार भ्रमित देखकर कष्ट होता है। ये कैसा व्यवहार है इनका? जब जब इन्हें उन्नति का, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, इनका आपसी संघर्ष उस अवसर को कलुषित कर देता है, उसे निरास्त कर देता है। महादेव ने मुझे मनसा के संरक्षण का दायित्व सौंपा है।
महादेव की ऊर्जा यदि पाताल लोक में रहेगी महर्षि, तो निसंदेह इस लोक का कल्याण होगा। किंतु मैं मनसा को यहाँ नहीं पा सकती, क्योंकि मेरी संतानों में फैली वर्चस्व की क्षुधा उस ऊर्जा का भी दुरुपयोग करने का प्रयास अवश्य करेंगी। आत्मग्लानि की कोई आवश्यकता नहीं। मनसा महादेव की मानस पुत्री है और मनसा के पालन पोषण से संबंधित जो भी निर्णय महादेव ने लिया है वो सर्वोचित है। और यह भी तो सत्य है कि आप पर किसी और के पालन पोषण का दायित्व भी है। उसके होते मनसा का यहां आना, अर्थात इन दो असाधारण ऊर्जाओं का एक साथ यहां उपस्थित होना उचित नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है महर्षि, और मैं अपने उस दायित्व का निर्वाह पूरे सामर्थ्य के साथ कर रही हूँ। देखना यह है कि उसका परिणाम क्या होता है। ओम भ्रमणाय नमः। ओम भ्रमणाय नमः। महादेव, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आरंभ होने जा रहा है। समस्याओं का एक नया अध्याय जिसका संबंध आपसे है महादेव। उसके जागृत होने का समय आ गया है। एक बार पुनः आपका परिवार इस घटनाक्रम से प्रभावित होगा। गणेश, कार्तिकेय, नंदी, विशेषकर देवी पार्वती, कई पुरानी स्मृतियां लौटेंगी और उसके साथ कठिन परिस्थितियां भी और बाधाएं भी। मेरी चिंता केवल मेरे परिवार तक सीमित नहीं है ब्रह्मदेव, अभी तो समस्त ब्रह्मांड की। क्योंकि जहां प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो, वहां समस्या विकट रूप अवश्य लेती है। और जहां तक प्रश्न है मेरे परिवार का, वो किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्वों से विमुख नहीं होंगे। सभी को अपने अतीत का परित्याग कर वर्तमान को स्वीकार करना होगा, भले ही वो वर्तमान कितना ही संकटपूर्ण क्यों ना। उस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ब्रह्मदेव। महादेव, वो मेरी तपस्या कर रहा है और शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब उसकी तपस्या पूर्ण होगी और वो मुझसे वरदान मांगेगा महादेव। और आपको इसका पूर्व ज्ञान है महादेव कि वो वरदान क्या होगा। उसके पश्चात वो कैलाश जाएगा और ये आपके परिवार के लिए अप्रिय परिस्थिति होगी महादेव। देखना यह है ब्रह्मदेव कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा और इस वरदान का उपयोग करता है या दुरुपयोग। आपको क्या लगता है महादेव, आपसे प्राप्त हुआ वरदान उसके उद्धार और उसकी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा? और यदि वो चाहेगा तो उसे रचनात्मक कार्यों का माध्यम भी बना सकेगा। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कैलाश किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है ब्रह्मदेव। पहले भी कैलाश पर जितनी ही कठिनाइयां आई, जितने भी संकट आए, उन सब का केवल एक ही परिणाम हुआ और वो है संकट और मेरे परिवार की घनिष्ठता में वृद्धि। इस बार भी कैलाश पे कुछ परिवर्तित नहीं होगा नहीं नहीं माता,
मैंने कभी कार्तिकेय और गणेश में भेदभाव नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं तो कार्तिकेय से भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना गणेश से। नहीं नंदी, बारंबार ये प्रमाणित हो चुका है कि आप भैया से अधिक मेरी बात सुनते हैं। नहीं गणेश नहीं, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यदि मैं आपको कोई आदेश दूं और भैया आपको कोई आदेश दें तो आप मेरे आदेश का पालन पहले करेंगे। आप गणाध्यक्ष हैं, आप जो भी आदेश देंगे उसका पालन तो मैं अवश्य करूंगा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है गणेश कि मैं कार्तिकी के आदेश का पालन नहीं करूंगा। मैं कार्तिकेय से भी उतना ही प्रेम करता हूं। माता, आपने तो सब कुछ देखा है, आप ही बताइए ना, क्या क्या आपको कभी ऐसा लगा? बताइए ना माता। हाँ नंदी, हमें भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा झुकाव गणेश के प्रति कुछ अधिक है। लीजिए नंदी जी, अब तो माता ने भी अपना निर्णय सुना दिया। अब तो स्वीकार कर लीजिए कि आप मुझे भैया से अधिक प्रेम करते हैं। और भैया, आप दुखी ना हो। हाँ, अब इससे अधिक दुखदाई मेरे लिए और क्या हो सकता है। किंतु स्वाभाविक है, अब गणेश मुझसे छोटा भी है और उसने कैलाश पर मुझसे अधिक समय भी व्यतीत किया है। इसलिए नंदी को तो गणेश ही कैलाश का अभिन्न अंग लगता होगा, मैं नहीं। नहीं नहीं कार्तिकेय, ऐसा मत कहिए। ये मुझ पर किसी आक्षेप से कम नहीं है। तू नंदी, क्या ये सत्य मेरे लिए कष्टदायी नहीं है? कार्तिकेय, ये सत्य नहीं है। माता, आप ही बताइए ना। आप सब भी तो जानते हो कि मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। गणेश, आप तो गणाध्यक्ष हो, आपको तो ज्ञात है कि मैं बैल बुद्धि। इस बैल बुद्धि का सबने मिलकर उपहास किया। और माता, आपने भी। तुम गणेश का स्वभाव जानते हो। क्या कभी उसने इस प्रकार का प्रश्न किया है कि कौन किससे अधिक प्रेम करता है? और यदि किया है तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये केवल हास्य परिहास के लिए है। किंतु एक बात तो स्वयं स्वीकार कर लीजिए नंदी कि आप मुझे भैया से अधिक प्रेम करते हैं। देखिए प्रभु, देखिए, गणेश के साथ साथ सबने मेरा उपहास किया। माता और कार्तिकेय ने भी। गणेश ने घोषणा कर दी कि मैं कार्तिकेय से अधिक गणेश को प्रेम करता हूं। और मैं भी समझ नहीं पाया प्रभु कि गणेश ऐसा कहकर मुझे दुविधा में डाल देंगे। नंदी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और कार्तिकेय का अंत युद्ध नहीं प्रभु नहीं, मैं तो केवल ये बता रहा था कि यहाँ हास परिहास, द्वंद्व युद्ध जैसी कोई बात नहीं है प्रभु। नहीं नंदी,
इस द्वंद्व युद्ध का कारण कुछ और है। पिताजी, आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए सौभाग्य है, किंतु इतने युगों पश्चात सहसा नंदी से पुनः द्वंद्व युद्ध। स्मरण रहे पुत्र, बाल्यकाल में नंदी ने ही तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। नंदी के साथ ही प्रयास करते करते तुम युद्ध कला में निपुण हुए हो। तुमने नंदी से बहुत कुछ सीखा है कार्तिक। किंतु अब इतने काल के पश्चात युद्ध नीति की नई कलाओं को सीखना आवश्यक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नंदी से उपयुक्त तो कोई भी नहीं। द्वंद्व युद्ध की तैयारी आरंभ कर।